बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं दानिश भाई, आपके क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, सोहेल अफरीदी साहब का बयान काफ़ी दिनों बाद सामने आया है खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है कि इमरान खान और उनकी अहलिया की दाईं आंख का मसला सोची समझी साजिश है। सर, ये कंसर्न तो पहले से पीटीआई के लोगों का भी था, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनका भी था। सोहेल अफरीदी साहब ने बाकायदा ये बयान, ऑफिशियली ये बयान दे के इस बात पे मोहर लगा दी है, तस्दीक कर दी है कि ये कंसर्न सही है। सर, आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई खान साहब और उनकी एहलिया की जो सेहत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हुकूमत की तरफ से कोशिश हो रही है? और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? क्या आवाम तो नहीं मुश्तिल हो जाएगी सोहेल अफरीदी साहब के इस बयान को सुन के? यार, आवाम तो मेरे ख्याल से अब भूल गई है खान साहब को। स्पेशली ये जो हालात बने हैं, ये वाकयात जो हैं, महंगाई है, इसमें अगर मैं आपको सच बात कहूं तो हर किसी को अपने ही पड़ा हुआ है। सीधी सी बात है। तो इमरान खान का और उनकी वाइफ का जो चार्ट है, दोनों ही मेरे पास नहीं है। और मैंने बहुत कोशिश की कि समहाउ उनके ऊपर काम किया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। और अगर ये सही डिटेल्स नहीं हो तो ये यूं समझे कि आप हवा में तीर चला रहे हैं। तो उस पर तो मैंने बात करना बंद कर दी। जहां तक रही हुकूमत की बात, तो मैं आपको बता चुका हूं कि हुकूमत के लिए आने वाले महीने बहुत टफ है। चाहे वो पीटीआई की वजह से हो, चाहे आवाम की वजह से हो, चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हो, चाहे वो आपके महंगाई की वजह से हो। आने वाले महीने बड़े डिसाइसिव होंगे हुकूमत के लिए, ये बात याद रखिएगा। नो डाउट खारजा पॉलिसी में बहुत वाह हो रही है। लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं वो जरा डिफिकल्ट है सितारों की रोशनी में। और मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता हूं, ना कि ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और सर, आपकी इस प्रोडिक्शन को सपोर्ट करने वाली मेरे पास खबर भी मौजूद है। तरीके साहब ने 2 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान किया। सर, मीनार पाकिस्तान में ही जलसा हुआ था जिसने पीटीआई को रिवाइव किया था और पीटीआई में एक नई जान फूंकी थी। और वो कौन सा जलसा था, लोग जानते हैं, सुनने वाले जानते हैं कि मैं किस जलसे की बात कर रहा हूँ। सर, अब 2 मई को एक मरतबा फिर मीनार पाकिस्तान में जलसा हो रहा है। कितना बड़ा जलसा हो सकता है? क्या यहीं से पीटीआई का रिवाइवल शुरू हो सकेगा? 2 मई का दिन आपको ठीक लगता है? इस हवाले से लास्ट प्रोडिक्शन डेफिनेटली। है। जी डेफिनेटली। मई में मेरे ख्याल से मैंने आपको कल या परसों ही बताया था कि अप्रैल के एंड और मई में मुझे एक ऐसा मौका दिख रहा है जिसमें पीटीआई बाउंस बैक करेगी। और ये अगर बाउंस बैक कर गई तो ये बहुत अच्छी टफ कंपटीशन आने वाले दिनों में देने वाली है हुकूमत को, बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े करेगी। और ये फिर से जिस तरह से एक जमाने में पीटीआई का बहुत ज्यादा कहा जाए कि दबदबा था पूरी उसके ऊपर पाकिस्तान पे, जिस तरह से चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे। पर है, अमरीकी खुफिया हुकाम ने ये इंकशाफ किया है कि ईरानी फौजी ताकत अमरीकी दावों से ज्यादा ताकतवर है, बरकरार है। सर, इसका मतलब ये है कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है, अमेरिका के लिए भी, इसराइल के लिए भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले महीनों में, सालों में, क्या ईरान पॉसिबली कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है इकोनॉमी को, अमेरिका की या इसराइल को? कोई ऐसा नुकसान, ऐसा डेंट पहुंचा सकता है जो आप देख रहे हो, जो आपने अभी हमारे साथ शेयर ना किया हो? ऐसी कोई चीज देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको पहले भी अपनी प्रिडिक्शन दी थी। जब ये मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, जंग चल रही थी, मैंने आपको कहा था कि जून ऑनवर्ड ईरान मिडिल ईस्ट का बादशाह होगा। आपको अगर याद हो, ये मेरे अल्फाज बिल्कुल हैं। सर, उसकी कोई बिल्कुल। ना कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने आपको ये कहा है। स्पेशली जो उनकी जुपिटर की दशा चल रही है वो उनको बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो देखें, प्रॉब्लम्स तो वो बहुत ज्यादा बनाएंगे, अभी जून आने दें। उसके बाद उनके नए रूल्स रेगुलेशन। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, एक बात आपको मैं और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं। हम लोग जब मेजर प्लैनेट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसका फॉर्मूला ऐसे होता है कि एक महीना पहले और एक महीने बाद तक उस प्लैनेट के आने और जाने के असरात रहते हैं। मतलब कैंसर में अभी जुपिटर एंटर नहीं हुआ, लेकिन वो जुपिटर एंटर होगा जून के फर्स्ट वीक में। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि ईरान को उस जुपिटर के, बल्कि ईरान क्या पूरी दुनिया को जुपिटर के इफेक्ट तकरीबन एक महीने पहले से ही मिलने चले शुरू हो जाएंगे। तो मे बी पॉसिबल, मैं आपको जून बोल रहा हूँ, मे बी पॉसिबल मई के मिड में, मई के बिल्कुल आखिरी के 2 हफ्तों में ईरान कोई नई पॉलिसी ले आए।
ऐसी पॉलिसी जो दुनिया को हैरान कर दे। वैसे तो सुनने में ये आ रहा है उन्होंने टोल टैक्स वगैरह लगाने शुरू कर दिए, और अगर ये चीजें यहाँ पे नहीं रुकेंगी तो ईरान मुझे तो बहुत ज्यादा नए रूल्स रेगुलेशन लाते हुए दिख रहा है, और वो बड़े सख्त होंगे, ये भी याद रखिएगा। कोई लोगों को डाइजेस्ट करना या दुनिया को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होगा। ओके सर। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि जब से ईरान के साथ अमेरिका की जंग हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप मुखालिफ बयान दिए हैं। अब ये खबर सामने आई है कि 46% यूरोपीय शहरियों ने अमेरिका को चीन से बड़ा खतरा करार दे दिया। यानी कि वो कह रहे हैं कि चीन कदरे बेहतर है अमेरिका से। और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खतरनाक बयान दिए हैं नेटो के हवाले से भी, और वो कह रहे हैं कि हम नेटो से इरादा भी हो जाएंगे। सर आप क्या देख रहे हैं, इतना बड़ा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है, अगर ये हो जाता है, नेटो जो है चीन के साथ खड़ा हो जाता है आने वाले दिनों में, इसके दुनिया पे क्या असरात होंगे? जाहिर है इस शिफ्ट के असरात तो कुछ ना कुछ तो होंगे। आप क्या असरात देख रहे हैं? देखिए दानिश भाई, आपको एक बात बताता हूँ। दुनिया का जब पासा पलटना होता है, या किसी इंसान का या किसी मुल्क का, तो उसके असरात पहले से इंडिकेट करते हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया या यूरोपियन ममालिक चाइना को अब प्रेफर कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली एक शिफ्ट है, ग्लोबल शिफ्ट है, जिसमें सुपर पावर शिफ्ट होगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं ये रातों रात या महीने के अंदर हो जाएगी, ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, बट दैट इज डेफिनेटली हैपनिंग। ये हो रहा है, और हो के कंप्लीट होके फिर ही दुनिया में सुकून आएगा। और मैं बहुत सी वीलॉग में आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जंग बंद हो जाती है, ये पीस आ जाता है, तो सब अच्छा हो जाएगा, तो ये आप मेरे ख्याल से आप इस ख्वाब ख्याली से बाहर आ जाए। क्योंकि ऐसा बज़ाहिर मुझे सितारों की रोशनी में नजर नहीं आ रहा। स्पेशली जो मेजर प्लैनेट जब अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे, इस सैटर्न जैसे टॉरस में जब जाएगा, तो टॉरस तकरीबन सैटर्न टॉरस में जब ट्रांजिट कर रहा होगा तो 2030 का टाइम चल रहा होगा, 30 मिडल। यहाँ पे जो है एक्चुअल में दुनिया के जो मामलात हैं, वो आपको बहुत, जिस तरह आप अभी पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, तब हम ये बात कर सकेंगे हाँ जी ये अब होने वाला। तो अभी बिल्कुल इसमें सर, टाइम ऐसे है। ही है एक। ओके सर। ईरान ने थ्रेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि हम जो सबमरीन केबल्स हैं उनको हम डैमेज कर सकते हैं, जिससे सारी दुनिया में इंटरनेट का जो निज़ाम है धर्म भरम हो सकता है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जो दुनिया की इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है, इसी वाले सर से जानेंगे। और वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं सर। सबसे पहले यही बताइएगा, इंटरनेट शटडाउन कब से हो सकता है, कौन से दिन इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या दुनिया को नुकसान हो सकता है? अच्छा, ये बात मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली मैंने 2025 में किस महीने में की थी, शायद अक्टूबर नवंबर ऐसे ही कुछ था, जब मैंने आपको कहा था मिडिल ऑफ द 2026 कोई ऐसे हालात बन सकते हैं जिसकी वजह से इंटरनेट डिसकनेक्शन की तरफ चला जाएगा। या जिस तरह हम आराम से एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं इस वक्त जूम के ऊपर वीलॉग बना रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज में बहुत बड़े जो है फ्लॉज आ जाएंगे। तो अभी भी मैं इसी बात पे कायम हूँ कि जून से लेके जुलाई अगस्त तक ऐसे हालात हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता, जिसकी वजह से दुनिया डिसकनेक्शन मोड में आ जाए, और उसी टाइम पे दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाए इंटरनेट को लेकर। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। बिल्कुल सर, आपने नवंबर के महीने में ये प्रेडिक्शन की थी। वो क्लिप का लिंक भी मैं वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, जो लोग देखना चाहते हैं वो वहां से तस्दीक कर सकते हैं। इसके अलावा सर मुझे ये बताइएगा कि क्या इकोनॉमी को भी, वर्ल्ड इकोनॉमी को भी कोई डेंट पड़ सकता है? क्योंकि जाहिर है इंटरनेट का शटडाउन जो है वो ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाता है। आप इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई नुकसान देख रहे हैं, ताकि लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें? जरा प्रोडिक्शन का मकसद तो यही होता है। देखिए, इसकी वजह से अब वही वही बात है कि हर चीज का पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। आप अगर ये बोले सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनेट अगर बंद होता है या कोई भी डिसकनेक्शन आता है, तो दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन उसके नेगेटिव असरात जो है इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन, ये जितने भी हैं, ये टोटली इंटरनेट पे चल रहा है। आई नो कि ये जो अभी इंटरनेट की बातें हो रही हैं, आई थिंक ये मिडिल ईस्ट और एशिया कंट्रीज की हो रही होंगी, लेकिन एक तरह से हर चीज डिस्कनेक्ट होती हुई नजर आती है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ,
तो फाइनेंशियल क्राइसिस, स्टॉक मार्केट है, ये सब चीजें क्रैश कर जाएंगी, क्योंकि ये सब चीजें ये टेक्नोलॉजी पे चल रही है। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बात कहूं कि मेरे पास एक केस आया था, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनका राहु बहुत खराब था, तो मैंने उनसे पूछा आप क्या हर वक्त मोबाइल पे होती हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मैं होती हूँ। मैंने कहा आप एक काम करें, आप जो है ना 5 दिन के लिए मोबाइल को साइड पे रख दें और अपने ऊपर ध्यान दें। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कर लिया आप लाइफ में बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा इंटरनेट का कोई फ्लॉ हुआ, तो जिस तरह उन्होंने 5 दिन के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता उनकी अभी क्या अपडेट है, बट उनकी लाइफ में उसके बाद 1 डेढ़ महीने बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। ये एक रेमेडी भी है। अगर आपका राहु खराब बिल्कुल है, सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राहु खराब है, तो रात को सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठ के 20 मिनट बाद फिर मोबाइल को टच करें, तो ये बहुत अच्छा आपको असर दिखाएगा। बिल्कुल सर, आपने रेमेडी भी बता दी है। एक और इम्पोर्टेंट खबर है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गवर्नर कैलिफोर्निया ने ईरान जंग को बेमकसद करार देकर फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानब डेमोक्रेटिक सेनेट हैं चक शोमर, उन्होंने भी ईरान जंग को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। सर, कैलिफोर्निया से आवाज़ उठना शुरू हो गई है। हमारे कई ऐसे दोस्त एस्ट्रोलॉजर हैं जो कई सालों से ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी प्रोडिक्शन दायरा वो मौजूद है। वो मैं आपसे भी तस्दीक करवाना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि सर, अनकरीब अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, मुमकिन है कि कोई स्टेट अलहदा हो जाए उससे। सर, अब अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। इन फ्यूचर की ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि अमेरिका का जो इत्तेहाद है वो खतरे में पड़ जाए? ऐसी कोई चीज़ जी दिखाई देती है? जी डेफिनेटली होगी, लेकिन अभी नहीं, उसमें टाइम मुझे लगता है। फौरन फौरन नहीं होगी, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, ये एहतजाज तो अभी शुरू हो गया। 20 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप के जायचे में बहुत गंदे कॉम्बिनेशन लगे हैं, यूं कहा जाए। ये जो सैटर्न मार्स की एकदम से कंजंक्शन हुआ था, तो वो जिस पॉइंट पे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के जायचे में, वो उनके लिए बहुत खतरनाक है। उनकी शोहरत में कमी, इम्पीचमेंट, ये सब कुछ नजर आता है। तो मैं इसलिए बहुत पहले से आपको बोलता आ रहा हूँ कि मुझे इनका अपना टेन्योर पूरा करते हुए नजर नहीं आता कि ये पूरा कर पाएंगे। सर, खबर यह है कि अमेरिकी फौज ने बहरे हिंद में कार्रवाई की है और ईरानी तेल ले जाने वाला एक और जहाज तहवीर में ले लिया है। इससे पहले भी अमेरिका ने एक जहाज जो है ईरान का कब्जे में लिया था, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने भी दो बहरी जहाज जो है कब्जे में ले लिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का इस दरमियान एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आपने हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की हर कश्ती को तबाह कर दिया है। सर, पानी में जंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये पानी की जंग किसी बड़ी समुद्री जंग में तब्दील होने वाली है? सितारे क्या बताते हैं इस हवाले से, बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में पानी के जंग का मतलब ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारा प्रोबेबिलिटीज का इल्म है, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। ये ऐसे नहीं ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें खुद जो है ए से सी जाना पड़ता है, फिर हम कहते हैं नहीं हमसे मिस्टेक हुई है, इट्स A B C। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जिस तरह मैं आपको पिछले साल से पानी के अंदर शिद्दत, पानी के अंदर किसी तरह का मसला, अब वो मसला तो पानी में हो गया है, लेकिन उसके जो इफेक्ट आ रहे हैं वो एनर्जी पे मतलब एनर्जी सेक्टर पर आ रहे हैं, विच इज क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये जो भी है। तो एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मतलब बढ़ेंगे कैसे, क्राइसिस कैसे बढ़े जाते हैं कि उसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो वो क्राइसिस में तब्दील हो जाएगी। तो वो तो नजर ही आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जंग बंदी हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए। अब ये जो ऑयल के प्राइसेस जिस रास्ते पे चल पड़े ना, इधर यू टर्न मुझे नजर नहीं आता। टेम्परेरी बेसिस पे अगर ये नीचे आ जाए, तो वो आएंगे सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे। जिस तरह एक टाइम पे गोल्ड था 1800 2000, अब कोई सोच ही नहीं सकता कि वाकई 2000 तक आए। बाय द वे, गोल्ड से मुझे याद आया कि इन केस आने वाले टाइम में कभी भी गोल्ड 3800 या $3500 पर आउंस पे आता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा बाय करने के लिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शंस मालूमात हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।